हाय वंस अगेन। आपके 2-3 क्वेश्चन कुछ कोडिंग के रह जा रहे हैं, जो ये लास्ट वीडियो होगा कोडिंग सीरीज़ में। इसके अलावा कोडिंग के क्वेश्चन कोई आने के चांसेस हैं नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, 4 वीडियोज़ में जो कोडिंग क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इन्हीं के इर्द गिर्द आएंगे। इससे बाहर तो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। और मे भी इस साल अगर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या बीटेक कॉलेज वालों ने कोई बहुत मेहनती वाला काम कर दिया तो भले एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए, अदरवाइज इससे बाहर कोई आएगा नहीं। ओके, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाता है। सबसे पहला काम करेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन ब्रैकेट, फिर लिखेंगे इंट a 3 b 3 c 3 i j k। ओके, इतना लिखने के बाद अब एक चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस, देन फॉर j इज इक्वल्स टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस, स्कैन f परसेंटेज d एंड ai j ब्रैकेट बंद। यहाँ पे फिर से एक और फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस, फिर से फॉर लूप j इक्वल्स टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस, स्कैन f परसेंटेज d कॉमा एंड bi j ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आपका इनपुट का काम ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस, अगेन फॉर j इक्वल्स टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस। अभी यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस लगाना होगा और आप लिखेंगे c i j इज इक्वल्स टू 0 एंड देन आप लिखेंगे फॉर k इक्वल्स टू 0 k लेस देन 3 k प्लस प्लस, c ऑफ i j इक्वल्स टू a ऑफ i j मल्टीप्लाइड बाई b ऑफ i j सेमीकॉलन। इतना करने के बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे और फिर से लिखेंगे फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल्स टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस, प्रिंट f परसेंटेज d कॉमा c i j ब्रैकेट बंद। और इतना करने के बाद ये करेंगे, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ करली ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ करली ब्रेसेस बंद करेंगे एंड देन लिखेंगे प्रिंट f रिवर्स स्लैश n करली ब्रेसेस बंद एंड देन रिटर्न 0 करली ब्रेसेस फाइनली बंद। अब ये कोड काम कैसे कर रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 2D मैट्रिक्स बनाने के लिए 2D एरे लेना पड़ता है। हमने 2D एरे लिया, ये 2 इनपुट लेने के लिए है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ये आउटपुट के लिए है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये है मल्टीप्लिकेशन। इतना कोड आपका मल्टीप्लिकेशन का है, ये इनपुट के लिए है, ये आउटपुट के लिए है और यहाँ पे हमने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला एक क्वेश्चन आता है, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, महत्तम समापवर्तक। मसप तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब हमको कोडिंग की हेल्प से GCD निकालना है। GCD ऑफ 2 नंबर्स, GCD ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट GCD इंट a इंट b। इसके अंदर इफ़ b इक्वल्स टू 0 रिटर्न a, अदरवाइज रिटर्न GCD ऑफ b कॉमा a मॉड्यूलो
बी। यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे इंट मेन फंक्शन इंट ए कॉमा बी स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए, 2 बार परसेंटेज डी क्योंकि 2 लेना है हमको, एंड ए एंड बी। ओके, देन प्रिंट एफ GCD इज परसेंटेज डी कॉमा GCD ऑफ ए कॉमा बी। यहाँ पे रिटर्न 0 एंड देन क्लोज फंक्शन। ठीक है, ये कोड कैसे काम कर रहा है, ये आपका फंक्शन है, ये आपका मेन फंक्शन है, ये यहाँ पे हमने रिकर्शन यूज़ किया है, रिकर्सिव फंक्शन, और ये आपका मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन है, ये रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे GCD वेरिएबल है, इसमें ए और बी पास किया है। अगर बी का मान 0 है तो ए की वैल्यू रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न करो बी। यहाँ पे ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, इस समय पे बी पहले लिखेंगे और ए मॉडुलो बी बाद में लिखेंगे। परसेंटेज डी से हमने इनपुट ले लिया ए और बी का, GCD निकाला जो कि GCD ऑफ ए कॉमा बी के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने उसका प्रिंट आउट मार दिया। अगला क्वेश्चन है जो अभी तक सिर्फ एक बार आया है बट एग्ज़ाम में आया है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही होगा। चेक वेदर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज और नॉट। नंबर जो दिया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। कोड कैसे लिखेंगे, अगेन #include stdio.h int main ब्रैकेट int n r sum इक्वल्स टू 0 एंड देन एक टेम्प वेरिएबल लेंगे। फिर से हम लोग स्कैनफ कराएंगे, स्कैनफ मॉडुलो डी कॉमा एंड एन। नंबर मिल गया हमको, टेम्प में इसको स्टोर करा देंगे, टेम्प में स्टोर हो गया। अब वो एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0 r इज़ इक्वल्स टू n मॉडुलो 10 सेमीकोलन सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस r इंटू r। ओके, एंड देन लिखेंगे n इज़ इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। अब लिखेंगे इफ़ टेम्प इक्वल्स टू सम देन printf आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स printf नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, एंड देन एट द लास्ट में रिटर्न 0 करली ब्रेसेस बंद। यहाँ पे ये कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। ठीक है, चलिए लास्ट कोड है। ये एग्ज़ाम्स में बहुत पहले आ रखा है 2017 के टाइम पे, बट अच्छा है, हमको आता है, हमारे रेफरेंस में है, इसलिए आने के चांसेस थोड़े मेरे हिसाब से तो हैं। ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, #include stdio.h int main करली ब्रेसेस int n array of 10 वैल्यू i लेंगे। अब देन करेंगे scanf %d एंड n, नंबर की एंट्री ले ली। अब चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0 से i, यहाँ पे लिखेंगे n ग्रेटर देन 0 i प्लस प्लस करली ब्रेसेस a ऑफ i इज इक्वल्स टू n मॉडुलो 2
n डिवाइडेड इक्वल्स टू 2। ओके, यहाँ पे करली ब्रेसेस बंद करेंगे एंड देन करेंगे फॉर i इक्वल्स टू i माइनस 1, i इक्वल्स टू i माइनस 1, i लेस ग्रेटर इक्वल्स टू 0, i माइनस माइनस प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एर ऑफ i करली ब्रेसेस बंद रिटर्न 0 ब्रैकेट बंद। कैसे कोड काम कर रहा है आपका? हैशटैग इंक्लूड इंट मेन लिया, इंट एन लिया, यहाँ पे इनपुट ले लिया। एक चीज़ आपको ध्यान देखनी है, i इक्वल्स टू 0, i ग्रेटर देन 0 नहीं है, n ग्रेटर देन 0 है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे i इक्वल्स टू i माइनस 1 है और बाकी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपका कोडिंग के सारे क्वेश्चंस का समापन होता है। कोडिंग में इसके अलावा आपके सिलेबस में कोई क्वेश्चन है नहीं। इवन ऑड का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इवन ऑड तो आप लोगों ने सीखा ही होगा, वैसे उसके आने के चांसेस सबसे मिनिमम है। ओके, थैंक्स। थ्योरी के लिए मैं भी अगला वीडियो बनाने वाला हूँ कल तक, या हाँ कल तक आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है। थैंक यू।